अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी जल्दी में ये असाइनमेंट बनाई है मैंने आप लोगों के लिए और सब्जेक्ट है ऑडिटिंग 311। असाइनमेंट नंबर 1 ड्यू डेट इसकी 7th ऑफ जून है, काफ़ी टाइम है आपके पास। तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई की है, आप ये पॉइंट्स देख लीजिएगा और उनको अपनी वर्डिंग में टाइप कर लीजिएगा। थैंक यू। सो ये सिंपल सा सिनेरियो है जी कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है कराची में और कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रही है। आपने एज अ मैनेजर ऑपरेशंस मिस्टर एक्स बन के सोचना है और उनको बताना है कि जो कंपनी है उसका इंटरनल कंट्रोल क्या होना चाहिए और कौन से नेसेसरी स्टेप्स जो है कंपनी को लेने चाहिए। ओके जी, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सबसे पहले देना है, जैसे कि मैंने भी आपके सामने ये दिया हुआ है कि बेसिकली इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और फ्यूचर में उसकी क्या प्लानिंग्स हैं। इंटरनल कंट्रोल में जो सबसे पहला स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मॉनिटरिंग। इसमें बेसिकली मैंने बताने की जो कोशिश की वो ये है कि आपकी एक तो प्लानिंग्स होती हैं और एक तो रियलिटी होती है, ठीक है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड रियलिटी। आप जैसा प्लान करेंगे तो फिर वैसी ही रियलिटी होगी। सो आपने बेसिकली 4 चीज़ें जो हैं वो किसी भी कंपनी की ना उसके ऊपर स्पेशल फोकस रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कंपनी के इनपुट्स क्या हैं, उसकी सप्लाई चेन क्या है, कंपनी में जैसे अगर कंपनी इन्वॉल्व है फूड सप्लाई से ना तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है और उसका आउटपुट क्या है। लीड टाइम काफ़ी इजी हेडिंग है और इसके अंदर आपने लिखना ये है कि बेसिकली एक कस्टमर जब आपको किसी भी चीज़ का ऑर्डर देता है तो उसके ऑर्डर देने में और ऑर्डर डिलीवर करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। सो एक अच्छी कंपनी बनने के लिए फिर आपको क्या चाहिए कि आप लीड टाइम अपना मिनिमम रखें कि यहाँ आपके कस्टमर आपको कॉल करें और विद इन नो टाइम आपको चाहिए कि आप उनको ऑर्डर उन तक डिलीवर करें। जी, तीसरी चीज़ जिसके ऊपर आपने फोकस रखना है वो है डिफेक्ट रेट्स, क्योंकि आप फूड चेन से ताल्लुक़ रख रहे हैं और कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑफर करने के लिए। सो हो सकता है कि उसकी किसी भी प्रोडक्ट के टेस्ट, क्वांटिटी या किसी भी चीज़ में कोई डिफेक्ट आ जाए। सो आप उस डिफेक्ट को पॉइंट आउट करें और एज अ प्लानिंग मैनेजर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो डिफेक्ट ना हो। जी, पॉइंट नंबर 4 में क्लेम्स हैं कि कभी-कभी ऐसे होता है कि आप से मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, गलत एड्रेस पे आप डिलीवर कर देते हो ऑर्डर कोई भी, या फिर कस्टमर ने जो कुछ रिक्वायर्ड किया होता है आप उसके अगेंस्ट कुछ और डिलीवर कर देते हो। सो ऐसा एज अ ह्यूमन एरर ऐसा हो जाता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा अगर हो जाए तो फिर अगर कस्टमर आपसे क्लेम कर देते हैं या तो वो कहेंगे कि हमें ऑर्डर रिप्लेस करके दें या फिर मनी भी क्लेम कर सकते हैं। तो फिर दोनों सीन्स में से कुछ भी अगर हो तो आपने कस्टमर को लूज नहीं करना बेसिकली, ठीक है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका कस्टमर लूज ना हो। सो जो भी क्लेम करता है आपसे तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप उसका क्लेम पूरा कराएं। जी, नेक्स्ट पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है वो मेंटेनेंस कॉस्ट। चूंकि जो कंपनी है वो एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन से गुजर रही है, एक ऐसी सिचुएशन जिसका आज से पहले उसको अंदाज़ा नहीं था। मतलब कोविड का सीन चल रहा है और जाहिर सी बात है कि जैसे फॉर्मल स्टाफ अवेलेबल होता है किसी भी कंपनी के अंदर तो वैसा स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि कॉस्ट को कोशिश करनी है कि मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करें, क्योंकि कॉस्ट जितनी कम होगी आपका फ़ायदा उतना ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जी, कोई भी चीज़ है वो कितने सारे स्टेप से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट बनती है ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जितने ज़्यादा प्रोसेस से गुजारोगे तो उस पर कॉस्ट उतनी ज़्यादा आएगी। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने कम से कम प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व करने हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, ताकि उस पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम आए। जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 जो आपके सामने डिस्कस हो रहा है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेट्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ऑब्वियसली रॉ मटेरियल तो चाहिए, और अब कंपनी अगर इन्वॉल्व फूड स्टफ से रिलेटेड है तो फिर उसके लिए रॉ मटेरियल जो होगा वो बेसिकली आटा एंड चिकन एंड अदर जो स्टफ है, केचप वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो बेसिकली ये कोई नॉर्मल हालात नहीं चल रहे, ठीक है। अगेन वही पॉइंट है कि कोविड का सीन है और आम हालात में तो ये होता था कि आप स्टॉक में चीज़ें ले लिया करते थे, उनको फ्रीज करके रख लिया करते थे और जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाती आपके पास सेव रहती थी। लेकिन अब वो सीन नहीं है, ठीक है। अब वो सीन नहीं है, अब आपको आपका स्टॉक जो है वो कम से कम आपने ऑर्डर करना है, ताकि जितनी चीज़ों का आपसे आपके कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं ना आप उतनी चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल मंगवाएं, ताकि मतलब आपको चीज़ें स्टोर भी ना करनी पड़े और आपकी चीज़ें ज़ाया भी ना हो। जी, पॉइंट
रेट आपके सामने डिस्कस हो रहा है और इसका टाइटल है बॉटलनेक्स। एक नई टर्म हो सकती है आपके लिए, काफ़ी लोग आप में से इससे फेमिलियर भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी। सो बॉटलनेक मीन्स डिलेइंग इन अ प्रोसेस, ठीक है। कभी कभी कोई भी प्रोसेस अगर आपको हो रहा है तो उसको ख़त्म होने में डिले आ सकता है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि अगर एक कंपनी पिज़्ज़ा बना रही है सो उसको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि उसको अपना पिज़्ज़ा जो है वो बेकिंग के लिए ओवन में बेक करना पड़ेगा, फिर बेक करने के बाद उसको बॉक्सेस में पैक करना पड़ेगा। सो बॉटलनेक की कोई भी रीज़न हो सकती है, और जैसे यहाँ मैंने रीज़न आपको बताने की कोशिश की है कि जैसे गार्निशिंग लास्ट में फिनिशिंग टच जो होता है वो देते हुए अगर आपको लग रहा है कि आपका डिले आ रहा है, तो फिर आपने अपना सारा फोकस जो है वो उस एंडिंग प्रोसेस पे देना है, यानी गार्निशिंग पे कम से कम टाइम आपने लगाना है ताकि टाइमली डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो सके। तो किसी भी ऑडिटर के लिए 3 टर्म्स जो हैं बड़ी ज़रूरी हैं कि उसने देखना है कि कल तक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी, आज कैसा कर रही है, और आने वाले वक्तों में क्या चांसेस हैं कि उसकी ग्रोथ के चांसेस हैं या फिर उसकी डिक्लाइन के चांसेस हैं। जो हालात चल रहे हैं आजकल, मतलब उनको देखा जाए तो फ्यूचर के बारे में कोई अच्छी प्रिडिक्शन तो नहीं की जा सकती। आपने तमाम जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं वो करनी है कि आने वाला टाइम में भी इससे भी वर्स्ट हो। ऐसी क्या चेंजिंग है जो आप अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हैं ताकि आपको आपके बिजनेस में लॉस मिनिमम हो। जी, एक ऑडिटर का काम जस्ट फाइनेंशियल जो है वो कंट्रोल नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल, मैनेजेरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल भी जो करना है वो एक ऑडिटर का ही काम है। बेसिकली अगर आप एक अच्छे ऑडिटर के तौर पे सामने आना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक बिजनेस में उसके फाइनेंशियल, मैनेजेरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल सबके ऊपर बराबर फोकस करना पड़ेगा।